देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.1 का दे रखा है टेन पी माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालनी है और ये ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू इजिकल टू 12 सेंटीमीटर पी आर इजिकल टू 13 सेंटीमीटर। तो ये ट्राइंगल जो है पी क्यू आर है। हमको पी क्यू आर में एंगल क्यू इजिकल टू 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय क्या है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इजिकल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इजिकल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। आधार कितना है इसमें? क्यू आर। लंब कितना है? पी क्यू। और कर्ण कितना है? पी आर। क्यू आर की वैल्यू हमें निकालनी है, कैसी रहेगा? पी क्यू कितना है? 12 का स्क्वायर। पी आर है 13 का स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। क्यू आर स्क्वायर कितना हो गया? 169 माइनस 144। क्यू आर स्क्वायर इजिकल टू 25 हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल। स्क्वायर रूट कितना आ गया? वर्गमूल कितना आ गया? 25 का 5 सेंटीमीटर। ये आ गया 5। अब तीनों साइड्स पता चल गई हमें। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। हम ये कह रहा है टेन पी माइनस कॉट आर, तो पहले टेन पी की वैल्यू निकालेंगे। टेन पी तो अब बेस एंगल इसे कह रहा है, साइड चेंज होती रहेंगी। ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। टेन थर्ड नंबर पे लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है? लंब क्या है? क्यू आर। बेस क्या है? पी क्यू हो गया। क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 5 और पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 12। अब निकालना है हमें कॉट आर। कॉट आर, अब बेस एंगल हो गया आर, तो ये हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। कॉट आता है चौथे नंबर पे, आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आधार कितना हो गया इसका? क्यू आर। आधार बटे लंब बटे पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू 5, पी क्यू की वैल्यू 12, तो कितना आया? 10 पी माइनस कॉट आर इज इक्वल टू 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12। 5 अपॉन 12 में से 5 अपॉन 12 है, कितने बचे? 0। तो एक बार और देखिए, 10 पी माइनस कॉट आर इज इक्वल टू निकालना है और ये ट्राइंगल दे रखा है। पी क्यू की वैल्यू दे रखी 12 और पी आर की 13। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। आधार क्या है? क्यू आर। लंब क्या है? पी क्यू। और कर्ण क्या है? पी आर। इनकी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये कितना हो गया? पी क्यू कितना है? 12 रख दिया, पी आर है 13, तो 13 रख दिया। स्क्वायर लगे हुए, स्क्वायर लगा दिया। क्यू आर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस के 144 उधर जाकर माइनस के 144 हो गए। 169 में से 144 गए, 25 बचे। क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल जो आ गया 25 का 5। अब हमें निकालना है टेन पी और कॉट आर की वैल्यू। ये कह रहा है तो टेन पी, जब पी है तो बेस एंगल बन गया पी, तो ये बेस हो गया
ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। ये बदलते रहेंगे बेस एंगल के अकॉर्डिंग। तो 10th कौन से नंबर पे आता है? तीसरे, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब कितना है इसमें? इसका बेस ये है क्योंकि बेस एंगल है। लंब ये क्यू आर अपॉन लंब बटे आधार पी क्यू, यानी कि 5/12। क्यू आर की वैल्यू 5, पी क्यू की वैल्यू 12। अब आया कॉट आर। कॉट आता है चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पे आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्या आ गया? इसका बेस आर के लिए बेस बन गया। अब ये परपेंडिकुलर ये है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये आधार लंब कर्ण। क्यू आर आधार बटे लंब, क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर बटे पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू 5, पी क्यू की 12, 5/12। इनकी वैल्यू पुट कर दी इसमें, 5/12 माइनस 5/12, इससे ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 0। तो पांचवा क्वेश्चन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4 और कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी। तो जो दे रखा है नोट करो पहले, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन कौन से नंबर पे? पहले लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लंब बटे कर्ण लिख लो, या P/H लिख लो। यानी लंब की जगह 3, कर्ण की जगह 4, परपेंडिकुलर की जगह 3, हाइपोटेन्यूज की जगह 4। ट्राइंगल बनाएंगे, बताया था ट्रिग्नोमेट्री। ए आधार एंगल, बेस एंगल दे रखा है आधार को, ए यहां ही रखेंगे, बी और सी यहां पर आएंगे। अगर ये एंगल दे रखा है, पहले ही बताया था, ए बी सी पी क्यू आर दे रखा है, तो उसी अकॉर्डिंग चलेंगे। जब बेस एंगल दे रखा है ए, तो ए यहीं रखेंगे। अब इसमें समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश, पाइथागोरस प्रमेय से। इंग्लिश में क्या लिख देंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम। अब इसने साइन 3/4 दे रखा है, लंब की जगह पर 3 और कर्ण की जगह पर 4 रखिए। आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस कितना है? ए बी। परपेंडिकुलर कितना है? बी सी। हाइपोटेन्यूज कितना है? ए सी। ए बी की वैल्यू पता नहीं, हमें निकालनी है। बी सी की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर। और ए सी की वैल्यू कितनी है? 4। 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, 4 का स्क्वायर 16। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस के 16, प्लस के 9 उधर जाकर माइनस के 9 हुआ। ए बी स्क्वायर कितना आ गया? 7। ए बी बराबर क्या आ गया? √7। क्या आ गया? ए बी बराबर √7। ये वैल्यू आ गई आपकी √7। √7 आ गई। अब तीनों साइड्स पता चल गई। अब हमें चाहिए कॉस ए और टेन। कॉस ए टेन, दोनों का बेस एंगल ए ही है। कॉस कौन से नंबर पे आता है? दूसरे, आधार बटे काम, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या लिख सकते हैं? आधार बटे काम। क्या लिख सकते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। खुद भी लिखो। आधार कितना है? ए बी, हाइपोटेन्यूज से ए सी। ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है? √7। और ए सी की वैल्यू कितनी है? 4।
10 कौन से नंबर पे आता? थर्ड। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है अपने? BC, और बेस कितना है? AB। BC की वैल्यू कितनी है? 3, और AB की वैल्यू है √7। फिर देखिए एक बार क्वेश्चन दे रखा है साइन ए बराबर 3/4 कॉस ए और tan ए की वैल्यू निकाली। साइन होता है पहले नंबर पे लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 4, परपेंडिकुलर यानी कि 3, हाइपोटेनस 4, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनस 4। इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम से। बाय पाइथागोरस थ्योरम आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। आधार कितना है? इसकी वैल्यू निकालनी है। AB स्क्वायर, लंब BC स्क्वायर, कर्ण AC स्क्वायर। AB स्क्वायर, BC की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16। 16 प्लस के 9 उधर जाके -9, 16 में से 9 गए 7 बचे। 7 का वर्गमूल नहीं आएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो जिसका वर्गमूल नहीं आता उसे रूट में लिखती है, √7। ये आ गया हमारा √7। √7 आ गया। हमें निकालनी कॉस की और tan की वैल्यू। कॉस होता है आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है एंगल ए के लिए? AB, और कर्ण कितना है? AC, √7/4। tan लंब बटे आधार, लंब यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब कितना है? BC, आधार कितना है? AB। BC की वैल्यू 3, AB की वैल्यू √7। सेवेंथ क्वेश्चन है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। 5वें नंबर पे होता कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, अब इसके लिए पहले ट्राइंगल बनाएंगे। थीटा दे रखा है, आप कैसे बेस एंगल कुछ भी ले सकते हैं, तो हम ABC कहीं पे भी रख सकते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B इज इक्वल टू 90 डिग्री पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। सेक कर्ण की जगह लिखेंगे 13 और आधार की जगह लिखेंगे 12, यानी कि लंब निकालना है तो इसे पहले रखेंगे। आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। आधार कितना है? BC, लंब कितना है? AB, कर्ण कितना है? AC। क्या हो गया? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। BC की वैल्यू 12 का स्क्वायर, AB की वैल्यू निकालनी है, और AC की वैल्यू 13 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144। AB स्क्वायर बराबर 169। 13 का स्क्वायर हो गया 169। अब ये AB स्क्वायर को यहीं रोका, 144 उधर चला गया। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 169 तो यहाँ पहले से ही था, प्लस के 144 इधर आकर माइनस के 144, कितने बचे? 169 में से 124 गए, 144 तो बचे 25। 25 का स्क्वायर रूट 25 का वर्गमूल क्या आ गया? 5। ये 5 आ गई, ये साइड आ गए 5। अब तीनों साइड्स हमें पता चल गई। जब तीनों साइड्स पता चल गई तो कुछ भी निकाल सकते। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसने दे रखा था सेक, इसके अलावा 5 निकालने। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा। साइन होता है लंब बटे कर्ण, इंग्लिश में लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? थीटा के लिए एंगल चेंज होना नहीं है, AB अपॉन BC, AB अपॉन हाइपोटेनस कितना? AC। AB की वैल्यू 5, AC की वैल्यू 13।
कॉस आ गया दूसरे नंबर पे आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है BC और हाइपोटेनस कितना है AC। BC की वैल्यू 12, AC की वैल्यू 13। 10 कौन से नंबर पे है थर्ड, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AB अपॉन BC। AB की वैल्यू 5, BC की वैल्यू 12। कॉट आ गया चौथे नंबर पे, आधार बटे लंब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है इसका BC, परपेंडिकुलर AB, BC अपॉन AB। BC की वैल्यू कितनी है 12, AB की वैल्यू कितनी है 5। कोसेक, कोसेक आया नंबर 6 पर, कर्ण बटे लंब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है AC, परपेंडिकुलर कितना है AB। AC की वैल्यू 13 अपॉन 5। फिर देख लीजिए सेक थीटा बराबर 13 अपॉन 12 दे रखा है। सेक कौन से नंबर पे होता है पांचवें नंबर पे हो गया कर्ण बटे आधार हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस हो गया 13, बेस हो गया 12, ये दे रखा है। और कह रहा बचे हुए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। तो तीनों साइड्स पता होने के लिए ट्राइंगल ABC में एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। आधार कितना है BC का स्क्वायर, बेस जो है BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। BC की वैल्यू है 12, AB की वैल्यू निकालनी है, AC की वैल्यू दे रखी 13। 12 का स्क्वायर 144 प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 169। AB स्क्वायर को यहीं रोका, 169 प्लस के थे, प्लस के 144 इधर आकर माइनस के 144। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 25 का रह गया 5। अब हमें तीनों साइड्स पता चल गई। फिर तो पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। साइन लंब बटे का 5/13 हो गया लंब बटे का, कॉस आधार बटे का 12/13 हो गया, टेन लंब बटे आधार 5/12 हो गया, कॉट आधार बटे लंब 12/5 हो गया ये, और कोसेक जो है वो नंबर 6 पर क्या हो गया कर्ण बटे लंब 13/5।